वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ये दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, उस समूह को चुनिए जो अन्य समूह से भिन्न है। देखिए ये यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है ना। ये आप यूपीएससी के सी सेट का पेपर अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कौन सा भिन्न है। क्वेश्चन तो रीजनिंग का है लेकिन बिना नंबर सिस्टम के बेसिक पर आप इसको नहीं बना सकते। देखिए इसमें अब अगर ध्यान से देखेंगे ना तो आपको क्या दिख रहा है, 17, 37, 47, 97 है ना। ये सभी नंबर्स आपके प्राइम है। ठीक, प्राइम है। इसी प्रकार से देखिए 31, 41, 53, 67 यहाँ पर भी सब प्राइम है ना। देखिए 71, 73, 79, 83 यहाँ पर भी सब प्राइम है। इसके बाद देखिए 83, 89, ये 97, ये तीन प्राइम है लेकिन ये कंपोजिट है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो शुरू के सभी ऑप्शंस आपके प्राइम थे लेकिन ऑप्शन नंबर डी में एक नंबर कंपोजिट है, मतलब डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है रीजनिंग का लेकिन इसमें मैथ्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा हुआ है। और मैंने पहला क्वेश्चन इसको इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले कि कुछ भी आपको मिस करके नहीं जाना है, हर टॉपिक पढ़ के जाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, ये दिया है एक नंबर है, इसका ये पावर दिया। आपसे पूछ रहा है कि जब हम इसका प्रसार करेंगे, इसको मतलब हल करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट में आपको सिखा रखा है कि जब कभी भी इकाई अंक की बात होती है तो हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन सिर्फ इकाई अंक पर करते हैं। तो यहाँ पे सबको नहीं देखना है, खाली आपको इकाई अंक 2 देखना है। आप 2 लेंगे, 2 के पावर 9 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 1। अब क्या इतना कैलकुलेट करके आपको पावर बनाना है? नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी पावर 4 से बड़ा होता है तो हम 4 से भाग देते हैं। तो 2 के पावर 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, यहाँ पे 1 आपको शेष मिलेगा है ना, गुणे। अब यहाँ पे देखिए चाहे तो आप शेष नेगेटिव भी रख सकते हैं। नेगेटिव आपने पढ़ा है ना, देखो हमारा रिमाइंडर 2 तरीके का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर के साथ जाएंगे तो 4 दूना 8, पावर आ जाएगा -1 गुणे 5। अगर इसको 4 से भाग देंगे तो पावर 1 मिलेगा। 3 को 4 से भाग करेंगे फिर से पावर -1 मिलेगा और गुणे 1 को करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सब रिमाइंडर है, मतलब नंबर्स को 4 से भाग दिया गया, जो शेष है उसको रखा गया। अब सभी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, सब 1 है। माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 के पावर 1। अब देखिए अच्छा यहाँ पे अगर ये पूरा अगर नहीं कैलकुलेट होता तो वहाँ पे उसको हम लोग भाजक मतलब 4 से इसको घटा करके पावर सेट कर लेते, लेकिन सेट हो चुका है। तो 2 के पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन शेषफल प्रमेय का है। अगर आपने शेषफल प्रमेय नहीं पढ़ा है, और सॉरी इकाई अंक प्रमेय का है, मैं शेषफल प्रमेय बोल गया, इकाई अंक प्रमेय का है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए यहाँ पे दिया है 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है। यदि n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखिए आपने एक नंबर लिखा, 9 लिखा, 9 लिखा, 9 लिखा, डॉट डॉट डॉट, आप इसको 99 बार लिख रहे हैं है ना, 99 बार 9 लिख रहे हैं। तो क्या आप 99 बार कॉपी पर लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि जब कभी भी कोई संख्या 6 अंक का पेयर बनाए है ना, ऐसे 6 अंक का पेयर बनाए तो ये 7, 11, 13 इन सब से कट जाएगा आराम से। देखो भाग देना है 13 से, मतलब 6 पेयर कट जाएगा। देखिए वापस से बचा कितना, 93 बार। फिर 6 पेयर कटेगा, बचेगा 87 बार। फिर 6 पेयर कटेगा, तो आपको बार बार नहीं करना है। देखो 6 से कट रहा है, मतलब ये जो 99 बार लिखा है इसमें आप 6 से कर लीजिएगा भाग। जब 6 से भाग करेंगे तो 16 छक्का 96, आपको ये पता चलेगा ना कि 96 अंक क्या है वो कट जाएंगे। 16 पेयर कट जाएगा, बचेगा 3 बार। तो 3 बार बचने का मतलब है आप 3 बार लिख लीजिएगा, 9 9 9। अब इसको भाग देना है किससे, 13 से भाग देना है। जब 13 से भाग करेंगे तो 13 सते 91 है ना। इसके बाद 8 बचा, 9 उतर गया। देखो 13 सते 91। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर आपका -2 आ रहा है। आपने शेषफल प्रमेय में क्या सीखा है, जब भी शेषफल माइनस आता है तो उसको भाजक में जोड़ देते हैं। जब 13 में -2 को जोड़ेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 11। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करने का मतलब यहाँ पे 6 बार ले जाते हो तो ऐसे ही 11 ही मिलता। लेकिन अगर ट्रिक के साथ आपको जाना है तो आप इस तरीके से आसानी से कर लेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे दिया है 85 गुणे 87 गुणे 89 गुणे 91 गुणे 95 गुणे 96, इसको 100 से भाग करते हैं। देखिए ये नंबर है 85 × 87
इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 और इंटू 96। इसको 100 से भाग करना है। जब 100 से भाग करेंगे तो परिस्थिति क्या आएगी देखिए। अब अच्छा देखिए, जब भाग दिया जाता है ना तो शेष तब बचता है जब क्या होता है, आपका भाजक उस भाज्य को पूरा पूरा नहीं काट पाता। तो देखते हैं यहाँ पे भाजक कट रहा है कि नहीं कट रहा। देखिए 5 से काट देंगे इसको, 20 बार में आएगा, यहाँ पे बचा 17। ठीक देखिए फिर 5 से काटेंगे, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे बचेगा 19। फिर 4 से काटेंगे, ये 24 बार में कट गया। देखिए ये भाजक पूरा का पूरा कट गया। भाजक कट गया मतलब भाजक के अंदर ये क्षमता है ना कि भाज्य को पूरा काट देगा। तो जब भाज्य पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए है ना। क्वेश्चन देखने में जितना खतरनाक दिख रहा था, उसको सॉल्व करने का तरीका उतना ही आसान निकला। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन अगला ये रहा 7वां। 2 के पावर 192 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, आपको ये बताना है। देखिए शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन। अब शेषफल प्रमेय में आपने पढ़ा है कि जब कभी भी हमारा पावर 4 से बड़ा होता है ना, तो क्या करते हैं, उस पावर में 4 से हम लोग भाग करेंगे, है ना। यहाँ पे 4 से भाग करेंगे और इसके बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको हम ओरिजिनल पावर बनाएंगे। एक तो तरीका ये होता है, दूसरा तरीका आप यूलर्स कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, उसमें पावर को धीरे धीरे छोटा किया जाएगा। तो हम इसी के साथ जाते हैं। देखिए अगर 192 को अगर 4 से भाग किया जाएगा, देखो 4 की विभाज्यता में आपको दिख रहा है कि 92 4 से पूरा कट जाएगा। जब कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। 0 रिमाइंडर आने की स्थिति में क्या होता है, पावर 4 मानेंगे। 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 को आप भाग देंगे 6 से, तो 6 दूना 12, 4 आपका फिर से शेष बच जाएगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। देखिए इसके अतिरिक्त अगर आप इसको मतलब बेसिक तरीके से सोचते तो आपका तरीका क्या होता है, मैं उसको भी करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सोचते कि नहीं हमें एकदम बेसिक के साथ जाना है, या फिर मान के चलिए कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेसिक के साथ जाना है, तो कैसे करेंगे। देखिए 2 है, 2 के पावर है 192 अपॉन 6। देखिए 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 और पावर 96 बटे 6। ठीक, अभी मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं 2 के पावर, देखिए यहाँ पे ना 2 को 4 कर लेते हैं, रुके, क्योंकि ये स्क्वायर कर लेंगे 4 हो जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर फिर से करेंगे। अब देखिए जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें से 2 निकला, तो यहाँ पे बच जाएगा ऊपर 48। बार बार ब्रैकेट क्या बना रहे हैं, देखिए 2 का स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा 48, है ना, अपॉन 6। अब देखिए 4 चौका 16 हो जाएगा, है ना। 16 होने का मतलब अगर आप भाग करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। जब 4 रिमाइंडर बचेगा तो फिर से देखिए यहाँ से 2 इसको काट के इसको दे देंगे। जब 2 काट के इसको देंगे तो ऊपर बचेगा 24, है ना। 4 चौका 16, फिर से 4 रिमाइंडर बचेगा, है ना, 4 रिमाइंडर बचेगा। फिर यहाँ से 2 काट के दे देंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 12। 4 चौका 16, फिर से 4 रिमाइंडर बचेगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, फिर से 2 काट के दे देंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 6, है ना। फिर देखिए 6 बच जाएगा। अब 4 चौका 16, है ना, फिर से 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 4 बचेगा, फिर से 2 काट के दे देंगे, ऊपर बचेगा 3, है ना। तो देखिए 4 चौका 16, अब फिर से आपका रिमाइंडर 4 बचेगा। जब 4 के पावर क्यूब करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64, 64 को आप 6 से भाग देंगे, 10 बार में कट जाएगा, 4 रिमाइंडर आएगा। तो आपने इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा है, हमने एक एक पावर को ओपन करके इसको निकाल दिया कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी ये काफ़ी बड़ा बन जाएगा, तो आप बेसिक के साथ जा सकते हैं। पावर को डायरेक्ट 4 से भाग कीजिएगा, जो आपका शेष आएगा उसी शेष को आप पावर बना दीजिएगा। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, देखिए 9 अंक की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है। मतलब 9 अंक की कोई संख्या, उसका प्रत्येक अंक 1 है। मतलब संख्या कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये संख्या है। अब इस संख्या का इसी संख्या से गुणा किया जाता है। देखिए सेम संख्या का गुणा होता है, मतलब स्क्वायर किया जा रहा है, स्क्वायर कर लेते हैं। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, परिणामी संख्या के अंकों का योगफल। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो परिणामी संख्या जो आएगा उसके अंकों का योगफल बताइए। देखिए आप इसको कैलकुलेट भी करके जा सकते हैं, बाकी आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैलकुलेशन क्या होता है मैंने आपको सिखा रखा है। जैसे जब कभी भी सभी अंक 1 होते हैं तो उसका स्क्वायर करने का तरीका क्या है, अंकों को बढ़ते क्रम में लिखना है जितने अंक है। जैसे देखिए 3 अंक है ना, तो 1 2 3 और वापस से घटते क्रम में 2 और 1, ठीक, ये तरीका। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो 9 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 अंक है। अब घटते हुए 8 तक आ जाएंगे, 9 तो 1 आ जाएंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये इस पूरे का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इसमें आप जोड़ के चेक कर लीजिए, देखिए 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15
6 21 7 28 8 36। देखिए 36 इतने का सम आ गया, तो ऐसे इसका भी सम तो 36 होगा। 36 यहाँ 36 यहाँ, 36 और 36 कितना हो जाएगा 72, 72 में 9 जुड़ेगा 81, 81 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपने तो ये एकदम बेसिक तरीके से किया, ठीक। इसके अतिरिक्त एक मैं आपको एकदम सॉल्व ट्रिक बता रहा हूँ, एकदम स्मार्ट अप्रोच। आप पल भर में आप इसका आंसर तुरंत करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तुरंत आंसर लिखेंगे। देखिए क्या तरीका है। अब यहाँ पे पहले ना मैं कुछ एग्जांपल से समझा के तब बताता हूँ। देखिए 11 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121। आप जोड़ के देखिए, देखिए 1 2 3, मतलब इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 1 4 मिलेगा। आप 111 का स्क्वायर करके देखो, 111 का स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1, है ना। देखिए 2 1 3 3 6 3 9। आप एक चीज यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, देखिए 2 अंक था तो 2 अंकों का स्क्वायर इसका सम हो गया, 3 अंक है तो 3 का स्क्वायर इसका सम हो गया। इसी तरीके से ना जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने कि सभी अंक एक हैं, उसका वर्ग करके जोड़ा जा रहा है, तो जितने अंक होंगे, जैसे 9 अंक है ना तो 9 का स्क्वायर डायरेक्ट 81। आपने क्वेश्चन देखा, सेकंड भर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 9 अंक है, सभी अंक एक है, स्क्वायर करके जोड़ेंगे, आंसर 9 9 81। बाकी आपने बेसिक से भी सॉल्व कर रखा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये है 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है। अच्छा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, आपने देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे अभी अभी किया है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये आपने एक क्वेश्चन कर रखा है तो क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया, कोई वो नहीं है। तो आप चलिए इसको आप देख लीजिएगा यहाँ से। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। 9वां रिपीटेड है, तो इसको अब ये पूछा जा रहा है कि कितने पूर्णांक ऐसे जिनको जब मतलब जिनसे 1186 को अगर भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 31 शेष मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे आपको पूर्णांकों की संख्या बतानी, कितने इंटीजर्स कितने ये बताना है। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी भाग किया जाता है शेष कब आता है, जब आपका भाजक इस भाज्य को पूरा पूरा काट नहीं पाएगा। मतलब जब भाग किया जा रहा है तो हर बार 31 बच रहा है, इसका मतलब है कि आप इसमें से 31 घटा लीजिए। रुके मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट करता हूँ, फिर इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1186 में से 31 को माइनस करेंगे तो 1155 मिल गया। अब 1155 के कितने फैक्टर्स होंगे ये आपको मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 1155 के फैक्टर्स आपको निकालना है। आप पहले इसको 3 से भाग कीजिएगा, 3 से भाग करेंगे तो देखिए 3 तिरिक का 9, 3 8 24, 3 5 15। फिर 5 से भाग करिएगा, 5 7 35, 5 7 35। फिर 7 से भाग कीजिएगा, 11 बार गया, और 11 से भाग करेंगे तो 1, है ना। देखिए यहाँ पे 11 है ना, तो 1 आ जाएगा। ये रुकिए 11 को सही से लिख लेते हैं। देखिए 11 से किया गया तो 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर इसके फैक्टर्स को लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इसका गुणनखंड 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1 और 11 के पावर 1। देखिए टोटल इसके फैक्टर्स कितने आ गए। यहाँ पे आप फैक्टर निकालेंगे a+1 b+1 c+1 d+1, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 फैक्टर आ गए। लेकिन यहाँ पे तो 16 ऑप्शन है ही नहीं। अब देखिए इसमें है क्या, आपका शेष 31 आ रहा है। मतलब इसमें ना उन फैक्टर्स को नहीं रखना है जो 31 से छोटे हैं। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप उनको रखेंगे ना तो आपका शेष कभी 31 आएगा ही नहीं, क्योंकि जो शेष होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो चलिए देख लेते हैं कितने फैक्टर आपके 31 से छोटे हैं। देखिए सबसे पहले 3 5 7 11, 4 फैक्टर तो ये मिल गए। 3 5 15, 15 भी छोटा है। 5 7 35, देखिए 35 बड़ा हो जाएगा। 7 3 7 21, 21 भी छोटा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 5 7 35 है, तो आगे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। तो ये आपके 6 फैक्टर्स ऐसे हैं ना। देखिए 6 फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके क्या हैं जो छोटे हैं। अब देखो यहाँ पर अभी भी आपको ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। अब 1 भी तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 को यहाँ से माइनस कर देंगे तो देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 9 में से 7 फैक्टर बाहर हो जाएंगे तो बचेगा कितना, 9 बचेगा। मतलब कुल 9 संख्या ऐसी है जिनसे 1186 को भाग करने पर आपका शेष हर बार कितना आएगा, 31 आएगा। तो ऐसी संख्याओं की संख्या 9 है। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप वीडियो को और देखिएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या है, देखिए P Q R और S एक अंक वाली भिन्न भिन्न धनात्मक संख्या है, तो P + Q और R + S का महत्तम मान क्या होगा। महत्तम मतलब मैक्सिमम, है ना। अब देखिए मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो P Q R S, ये भी आप मैक्सिमम मानिएगा। मैक्सिमम मानने का मतलब इसमें क्रम अलग अलग हो सकता है, आप इसको 9 8 7 और 6 इस क्रम में मानिएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए बोला क्या जा रहा है, इसका मैक्सिमम मान। तो आपके पास क्या क्या संभावना है, देखिए 9 8 को एक साथ रख लीजिएगा, 7 6 को एक साथ रख लीजिएगा। लेकिन आपको पता है ना कि जब भी मैक्सिमम की बात होती है और गुणा करने की बात है, देखिए 9 6 15 और गुणे
8 7 15 है ना। इनके बीच का डिफरेंस 0 है, मतलब इनकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी 15 15 में 225। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब भी दो संख्याओं का गुणा कराना हो उनमें उनके बीच का गैप जितना कम होगा आंसर उतना बड़ा आएगा। जैसे देखिए अगर इसी संख्या को ना हम ऐसे लिख लेते हैं, देखिए अगर 9 8 17 लिख लेते हैं और 7 6 13 लिख लेते तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने पर 221 आता है ना, और सॉरी 221 17 दाम 170 17 3 51 सही 221 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आता। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपको मैक्सिमम नंबर सर्च करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न यहाँ पे क्या बोला गया, देखते हैं इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना कि अभाज्य संख्या p, देखिए यहाँ पे एक संख्या जो p है ना, p आपका अभाज्य है, p जो है ये प्राइम है और एक कंपोजिट नंबर है c आपका क्या है, कंपोजिट है। अब इसके बारे में बोल रहे हैं कि आपको विचार करना है और विचार करके कुछ चीजें यहाँ पे दिया है उसको सेट करना है। देखिए p प्लस सी बटे p माइनस सी सम हो सकता है। देखिए अभी बोल रहे हैं हो सकता है, कैन बी। अब देखिए प्राइम में आप या तो 2 मानिएगा या तो कोई भी संख्या आएगा 3 5, ये ऑड रहेगा, तो ये ऑड इवन कुछ भी हो सकता है। लेकिन कंपोजिट देखो, कंपोजिट में भी यही परिस्थिति, ऑड इवन कुछ भी हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे क्या है ना p प्लस सी। अब देखिए p प्लस सी जब आप करेंगे ना p प्लस सी, तो ये आपका देखिए अब यहाँ पे c हमेशा आपको ये देखिए सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी। सम विषम का मतलब समझिए, p को अगर आप 2 मान लीजिए, c को 4 मान लीजिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे सम आएगा। अब नीचे की भी परिस्थिति यही है, आप इसको 2 मान लीजिए और नीचे वाले को 4 मान लीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका 6 और यहाँ पे आ जाएगा -2, तो ये सम भी आ सकता है। अब विषम की बात करेंगे, जैसे इसको अब p को 3 मान लीजिए, है ना, 3 मानेंगे तो ये सम देखिए ये हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ये सम हो सकता है। अब आगे बोल रहे हैं 2p प्लस सी विषम हो सकता है। देखिए 2p अब प्राइम में ना, आप समझिए यहाँ पे दूसरे पॉइंट को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। दूसरा पॉइंट जो बोल रहे हैं अगर उसको हम लोग समझे तो ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देखिए आपसे बोल रहे हैं कि 2p मतलब प्राइम इंटू 2। अब अगर कभी भी ना किसी भी संख्या में आप 2 से गुणा कराएंगे तो हमेशा आपका इवन हो जाएगा, इवन। और यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि सी विषम हो सकता है। देखो सी आपका कंपोजिट है, आप यहाँ पे ऑड भी रख सकते हैं या इवन भी रख सकते हैं। तो अगर ऑड रखेंगे तो ये ऑड मिलेगा, इवन रखेंगे तो इवन मिलेगा, तो हो सकते हैं, है ना। आगे पूछ रहा है पी सी विषम हो सकता है। देखिए पी का मान आप देखो, सी का मान भी विषम रख सकते हैं, पी का भी मान रख सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 2 और 3, तीनों फॉलो कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे दिया 5 धनात्मक पूर्णांक पी क्यू आर एस टी में से आवश्यक नहीं कि एक ही क्रम में हो, 3 सम है और इसके बाद 2 विषम है। अब विचार करना है, देखिए यहाँ पे 3 देखिए इवन जो है, इवन की संख्या है कितनी, इवन की संख्या है 3 और ऑड की संख्या जो है वो ऑड की संख्या 2। अब आपको विचार करना है, देखिए p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी ये निश्चित रूप से सम संख्या। देखो 100% ये आप इसमें ध्यान दीजिए, अगर आप 3 में जैसे इन तीनों को सम मान लिए तो सम का योग हमेशा सम आएगा, है ना, माइनस। अब यहाँ पे देखिए 2 विषम का जो योग होता है ना, देखिए यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, इवन प्लस इवन ये हमेशा इवन होगा, ऑड प्लस ऑड ये भी हमेशा इवन होगा, ठीक है। इवन प्लस इवन ऑड ये हमेशा ऑड रहेगा, इवन माइनस ऑड ये भी हमेशा ऑड रहेगा, है ना। ऑड प्लस इवन तो ये प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे तीनों इवन है, ये दोनों ऑड है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से सम मिलेगा। आगे है देखिए 2p। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस यहाँ पे ऑड रखते हैं तो ये इवन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए इसको अगर आप ऑड रखेंगे तो इवन हो जाएगा, इवन हो जाएगा और वापस से ये मतलब इन सबको आप देखेंगे, देखिए अगर यहाँ पर ये ऑड तो ये इवन बन जाएगा, ऑड तो इवन बन जाएगा, ऑड तो इवन बन जाएगा और इवन 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 को जोड़ेंगे तो आपको इवन मिल सकता है। तो निश्चित रूप से विषम में ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए खाली पहला वाला फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि, अच्छा एक क्वेश्चन अभी और है, देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 1 2 3 4 इन अंकों से किसी अंक को बिना दोहराए बनी उन 4 अंकों की संख्याएं जो 2000 से कम है का योगफल होगा। देखो ये क्वेश्चन तो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, लेकिन आप नंबर सिस्टम का प्रयोग करके भी इसको बना सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 इन 4 अंकों का प्रयोग करना है और आपको क्या करना है, संख्या बनाना है जो 2000 से कम है। अब 2000 से कम है का मतलब क्या है, इसका इकाई अंक हमेशा 1 रहेगा, इकाई अंक 1 रख लीजिए, है ना। इसके बाद अब आगे की संख्याओं को आप कुछ भी रख सकते हो, तो हमने इसको 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, पहली संख्या ये है। दूसरी संख्या देखिए आपने 1 को यहीं पर रखा, 2 को यथावत रखा, 3 और 4 का पोजीशन आपने चेंज कर दिया, अलग संख्या हो गया। देखिए अब आपने 1 को यहाँ रखा, यहाँ पर 3 ला दिए, ये 2 और 4 एक संख्या ये है, 1 यहाँ पे 3 यहाँ पर, देखिए 4 और 2 एक संख्या ये है ना। अब आगे देखिए आपने 1 रखा, यहाँ पे आपने 4, ये मैं साइड में लिख रहा हूँ, देखिए 1 रखा आपने 4 कर दिया, फिर 4 करने के बाद क्या हो जाएगा, 4 करने के बाद यहाँ पे
2 और 3, फिर 1 4 3 और 2। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ देना। देखिए जोड़ लेते हैं। 4 3 7, 4 11 है ना, 12 13, 13 3 16, 16 और यहाँ पर 2, 16 2 18, 8 सबका यूनिट डिजिट है, अभी बात नहीं बनेगी। और आगे बढ़ते हैं। 1 हासिल है, 3 2 5, 4 9, 9 और 3 12, 12 4 16, 16 17 18 और 1 हासिल था, 18 1 19 है ना। देखिए अब यहाँ पे 98 आ गया, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने टैकल किए जो कि यूपीएससी के सी सेट में नंबर सिस्टम के स्पेशल प्रश्न है ना।